हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान का जो भूगोल का अध्याय 5 है उद्योग, उससे संबंधित जो पैराग्राफ दिए गए हैं उसको पढ़ेंगे और उसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आपकी ये जो वर्कशीट है नंबर 17 है और ये 23 नंबर के लिए। तो चलिए, आज का जो विषय है उद्योग से आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। जैसा कि आपने पिछले वर्कशीट में पढ़ा है कि उद्योग का क्या अभिप्राय है, उनमें क्या क्या आर्थिक क्रियाएं संलग्न होती हैं और कैसे उत्पादन होता है, और उद्योगों का वर्गीकरण कई आधार पर इसी रूप में किया जाता है। तो इस वर्कशीट में आकार और स्वामित्व के आधार पर, किसके किसके आधार पर, आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ आकार और स्वामित्व, तो आकार से अभिप्राय है कोई विशालकाय से नहीं होना। आकार से अभिप्राय है कि निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से। तो आकार के आधार पर जो उद्योग होते हैं उनका वर्गीकरण इन तीन जो मुख्य चीज़ें इनको ध्यान में रख के किया जाता है। उसमें कितनी पूंजी लगी है, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है और कितनी मात्रा में उत्पादन हो रहा है। तो इस आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जाता है, लघु उद्योग, लघु आकार के उद्योग और बृहत आकार के उद्योग। लघु एवं कुटीर उद्योग जो लघु होता है उसमें लघु और कुटीर उद्योग आते हैं, और बृहत आकार। तो अब कुटीर या घरेलू पैमाने पर जो छोटे उद्योग हैं, जैसे कि दस्तकारों द्वारा उत्पादों का निर्माण, हाथ से बनी टोकरी, मिट्टी के बर्तन बनाना, गुड़ बनाना, साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना, ये लघु उद्योग में आते हैं क्योंकि इनमें पूंजी बहुत कम लगती है। जैसे टोकरी बनाने के लिए 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए क्या चाहिए, एक चाक चाहिए, मिट्टी चाहिए। तो ये कम पूंजी में होती है। इसमें नियोजित लोगों की संख्या 10, 5, 2, 4 ऐसे होती है, और इसमें जो होता है उत्पादन भी बहुत विशाल मात्रा में नहीं होता है, अल्प मात्रा में होता है। तो ये होते हैं लघु उद्योग। लेकिन जो बृहत उद्योग होते हैं, जो बड़े आकार के उद्योग होते हैं, उसमें अधिक पूंजी लगती है, अधिक श्रमिक की आवश्यकता पड़ती है और वस्तुओं का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि मान लीजिए कपड़ा उद्योग, कोई कपड़े की फैक्ट्री है, तो कपड़े की फैक्ट्री में 100-200 करोड़ ऐसे लगे पड़े हैं, पूंजी लगती है, जिस आधार की कंपनी होगी। उसके अलावा उसमें हज़ारों लोगों को नौकरी करते हैं। आप देखेंगे बड़े बड़े जो कपड़े की फैक्ट्रियां हैं, और उत्पादन भी ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं कि 2, 4, 10, उसमें लाखों लोगों को पहनने के लिए कपड़े बनाए जाते हैं। और प्रायः इसी कारण से इनको क्या करता है, आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित किया जाता है। क्यों? क्योंकि आवासीय क्षेत्र के इन बड़े उद्योग के होता है, ये विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं और यहाँ से बहुत सारे उप उत्पाद होते हैं, जैसे धुआं निकलता है, और जो पानी, मतलब जो गंदा पानी बहाव होता है, और आज बिजली की ज़्यादा ज़रूरत होती है, आवासीय कॉलोनी बनानी पड़ती है। इस कारण से इन सबको आवासीय क्षेत्रों से दूर रखा जाता है, ताकि इन उद्योगों से जो निकलने वाले पदार्थ हैं उनसे जो है आवासीय लोगों के ऊपर दुष्प्रभाव ना पड़े। जैसे आपने इस्पात उद्योग मान लीजिए, कोई इस्पात की फैक्ट्री जैसे बोकारो स्टील प्लांट है, तो वो काफ़ी आवासीय कॉलोनी से दूर है, बहुत ज़्यादा पूंजी लगती है, उसमें बहुत ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा स्टील उत्पादन होता है। तो ये बृहत उद्योग हो गए। अब स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग होते हैं वो निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किए जाते हैं। कितने? 4 क्षेत्र होते हैं, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। अब इनके बारे में जानते हैं। निजी क्षेत्र का स्वामित्व एवं संचालन एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि मुकेश अंबानी की जो कंपनी है वो निजी क्षेत्र की है, क्योंकि उसका मालिकाना हक उनके पास है। रतन टाटा की जो कंपनी है वो निजी क्षेत्र की है, क्योंकि उसका जो संचालन है, उसका जो स्वामित्व है वो किसके पास है? उनके पास है, या उनकी कंपनी के जो शेयरधारक हैं उनके पास है। सार्वजनिक क्षेत्र स्वामित्व या संचालन सरकार द्वारा किया जाता है। अब जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या होता है? ये जो है इनका सरकार द्वारा स्वामित्व किया जाता है। जैसे आप बताया ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो स्टील बनाती है, तो वो क्या है? भारत सरकार की कंपनी है। जैसे ONGC है, तो ये जो तेल की कंपनी है ये
कौन करता है? ये इसका संचालन स्वामित्व भारत सरकार के पास है। रेलवे हो गया, इसका भी स्वामित्व क्या है? भारत सरकार के पास है, रेलवे के जो कारखाने होते। अगला है संयुक्त क्षेत्र। स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। यानी इसमें क्या होता है? दोनों का होता है, राज्य का भी हिस्सेदारी होती है और व्यक्ति की भी हिस्सेदारी होती है। संयुक्त क्षेत्र इसीलिए कहा जाता है, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड हो गया, तो ये हो गए जिसमें राज्यों की भी कुछ भागीदारी होती है। जैसे दिल्ली मेट्रो हो गया, तो इसमें दिल्ली मेट्रो में क्या होता है? किसी कंपनी का भी शेयरधारिता है और सरकार की भी है। तो इस तरह से ये संयुक्त क्षेत्र हो गए। सहकारी क्षेत्र स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों तथा श्रमिकों दोनों के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए आनंद मिल्क लिमिटेड। सहकारी क्षेत्र में क्या होता है? जो स्वामित्व और संचालन होता है, जो कच्चे माल के उत्पादक होते हैं और श्रमिक होते हैं, दोनों के द्वारा होता है। जैसे कि आप देखते हैं सहकारी क्षेत्र में जो आनंद मिल्क लिमिटेड है, ये यूनियन है, यहाँ पे सहकारी क्षेत्र है। यानी क्या होता है कि इनका स्वामित्व क्या होता है? जो कच्चे माल देते हैं, यानी जो पशुपालक हैं उनका, और जो उसके श्रमिक है, दोनों के पास होता है। अब प्रश्न, लघु उद्योग से आप क्या समझते हैं? ऊपर हमने बताया लघु उद्योग ऐसे होते हैं जिनमें कम पूंजी होती है और अल्प मात्रा में उत्पादन और कम श्रमिकों का नियोजन होता है। संयुक्त क्षेत्र सहकारी क्षेत्र के उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो संयुक्त और सहकारी क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करेंगे। अंतर इसका स्वामित्व और संचालन व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादक और श्रमिकों द्वारा होता है। तो ये आपको अंतर बताना है। घरेलू उद्योग से प्राप्त वस्तुओं की सूची बनाइए। तो जो भी घरेलू उद्योग होते हैं, जैसे मान लीजिए कि अचार हो गया, गुड़ हो गया, मोमबत्ती हो गया, तो ये छोटे जो उद्योग होते हैं जो घर पे बनाए जाते हैं, इनके जितने भी आपको याद आते हैं तो इनकी आप सोचिए, बनाइएगा। बृहद पैमाने के उद्योगों को घने बसे आवासीय क्षेत्र से अलग दूर क्यों रखा जाता है? अपने विचार दीजिए। तो अभी मैंने बताया क्यों दूर रखा जाता है, क्योंकि उन उद्योगों से बहुत सारे प्रदूषक तत्व निकलते हैं, इसलिए उनको वहाँ से दूर रखा जाता है। क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है, बिजली की, तो इसलिए पावर प्लांट, इसलिए वहाँ पे कोई खतरा ना उत्पन्न हो। मान लो आग लग जाए, रिस्क, आप कोई आपदा आ जाए, तो उससे दूर रखा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि भोपाल में गैस लीक हो गई थी तो बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो ऐसे बहुत सारे वहाँ पे ऐसे खतरनाक जो है पदार्थों का, केमिकल्स का भी यूज होता है, इसलिए उनको वहाँ से दूर रखा जाता है। कोयले का विशाल मात्रा में उपयोग होता है, तेल का विशाल मात्रा में उपयोग होता है क्योंकि ऊर्जा के लिए। तो अगर इनसे आग लग जाए, कुछ आपदा आ जाए, तो बहुत ज़्यादा जनधन की हानि हो सकती है, इसलिए इनको दूर रखा जाता है ताकि लोगों के स्वास्थ्य पर और किसी प्रकार की आपदा आने पर उनको हानि से दूर रखा जाए। तो बच्चों, ये 8वीं क्लास की आज की आपकी वर्कशीट रही। काफ़ी रोचक ये टॉपिक था। आपने देखा कि स्वामित्व और आकार के आधार पर उद्योगों का कैसे वर्गीकरण किया है, और उसी आधार पर आप प्रश्नों को हल करने में सफल हुए हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद।